डीएचए लाहौर की हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये एक बहुत ही ज़रूरी पैगाम है। आज हम सब एक ऐसे मसले पर बात करने वाले हैं जो हम सब की सेहत को बराह रास्त मुतासिर कर रहा है, और वो है स्मोक का बढ़ता हुआ खतरा। देखें, आपकी और आपके घरवालों की सेहत हमारे लिए सबसे बढ़कर है। इसीलिए इस वजाहत में हम आपको वो तरीके बताएंगे जिनसे आप इस खतरनाक माहौलियाती मसले से खुद को और अपने प्यारों को बचा सकते हैं। तो सीधी बात करते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 985, ये हाल ही में लाहौर के कुछ इलाकों में रिकॉर्ड किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI है। अब AQI हमें बताता है कि हवा कितनी साफ या आलूदा है, और 985 का मतलब है इंतहाई खतरनाक। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक खतरे की घंटी हम सबके लिए। और देखें, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। जैसा कि द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये हेडलाइन बता रही है, ये पूरे शहर का मसला है, एक इमरजेंसी है जिसका सामना हम सब कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जहरीली हवा हमारे जिस्मों पर क्या असर करती है। आइए इस पर बात करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हवा खतरनाक है, तो इसका असल मतलब क्या है? ये स्मॉग हमारे जिस्म के साथ करती क्या है? अच्छा, स्मॉग में जो सबसे बड़ा खतरा है ना, वो हैं ये इंतहाई छोटे जहरीले ज़र्रात, जिन्हें हम PM 2.5 कहते हैं। अब ये इतने छोटे होते हैं, सोचें एक इंसानी बाल से भी तकरीबन 30 गुना छोटे, कि ये सांस के जरिए आसानी से हमारे फेफड़ों में गहराई तक चले जाते हैं और वहां से सीधा हमारे खून में शामिल हो जाते हैं। अब ज़रा इस फ़र्क को देखें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहती है कि हवा में PM 2.5 की महफूज हद 10 होनी चाहिए, और लाहौर की औसत कितनी है? 136.5, यानी महफूज हद से तकरीबन 14 गुना ज़्यादा। ये फ़र्क, ये वाकई बहुत तशवीशनाक है, और इसके नताइज हम अपनी ज़िंदगियों में देख रहे हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, इसकी वजह से लोगों को सांस की बीमारियां जैसे दमा और ब्रोंकाइटिस ज़्यादा हो रही हैं। आंखों, नाक और गले में जलन तो आम बात है, और सबसे खतरनाक, इससे हार्ट अटैक और फालिज का खतरा भी बढ़ जाता है। ये सब बहुत हकीकी मसाइल हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम सब इस खतरे को समझते हैं। देखें, तकरीबन 90% रिहायशी मानते हैं कि स्मॉग वाकई एक खतरा है। इसका मतलब है कि बहैसियत कम्युनिटी हम इस मसले को हल करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हल की। सबसे पहले हमें उस जगह पर तवज्जो देनी है जिसे हम सबसे ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हमारा अपना घर। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हम घर के अंदर हैं तो हम महफूज हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके घर में एयर प्यूरीफायर नहीं है तो बाहर की 70% तक जहरीली हवा आपके घर के अंदर भी आ सकती है। जी हाँ, सिर्फ दरवाजे और खिड़कियां बंद करना काफ़ी नहीं है। तो इसका एक बहुत ही अमली हल है। अपने घर में एक क्लीन एयर रूम बनाएं। ये एक ऐसी महफूज जगह होगी जहां आपका खानदान साफ हवा में सांस ले सके, और इसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले घर का कोई एक कमरा चुन लें जहां सबसे ज़्यादा वक्त गुजरता है, जैसे कोई बेडरूम। फिर उसकी खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह बंद कर दें। अगर कोई दरारें हैं तो उन्हें कपड़े या टेप से बंद कर दें। तीसरा, इस कमरे में एक HEP एयर प्यूरीफायर मुसलसल चलाएं। और आखिर में कोशिश करें कि इस कमरे में इजाफी आलूदगी ना हो, जैसे मोमबत्ती या सिगरेट वगैरह। अच्छा, अगर आप एयर प्यूरीफायर खरीदने का सोच रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये यकीनी बनाएं कि उसमें ट्रू HEPA फिल्टर हो, HEPA टाइप नहीं। दूसरा, उसका स्मोक कैडर यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट चेक करें और अपने कमरे के साइज के हिसाब से लें। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो गैसों और बदबू को भी साफ करता है। और एक बहुत अहम बात, ऐसे प्यूरीफायर से बचें जो ओजोन पैदा करते हों, क्योंकि वो खुद सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। हम जानते हैं कि अच्छे एयर प्यूरीफायर्स काफ़ी महंगे हो सकते हैं, तो क्या कोई सस्ता हल भी मौजूद है? जी बिल्कुल। खुशकिस्मती से एक बहुत ही कारआमद और सस्ता तरीका है जो आप खुद भी आजमा सकते हैं। आप अपना एयर प्यूरीफायर खुद बना सकते हैं। उसके लिए आपको बस एक आम सा बॉक्स फैन चाहिए और एक अच्छा HEPA या MERV 13 फिल्टर। बस फिल्टर को पंखे के पीछे, जहां से वो हवा खींचता है, अच्छी तरह टेप से लगा दें और पंखे को हल्की रफ्तार पर चला दें। ये सादा सा सेटअप आपके कमरे की हवा को काफ़ी हद तक साफ कर सकता है। ये एक बेहतरीन और सस्ता हल है। तो ये तो हुई घर के अंदर की बात। अब सवाल ये है कि जब बाहर निकलना मजबूरी हो तब अपनी हिफाजत कैसे की जाए। जब आपको बाहर जाना ही पड़े तो आपका सबसे बेहतरीन दोस्त एक N95 मास्क है। लेकिन याद रखें, ये तभी काम करेगा जब इसे बिल्कुल सही तरीके से पहना जाए। कोई भी आम कपड़े का मास्क स्मॉग से नहीं बचा सकता। तो इसे पहनने का सही तरीका क्या है? देखें, कुछ चीज़ें हैं जो करनी है और कुछ जो बिल्कुल नहीं करनी।
मास्क की ऊपर वाली पट्टी सर के ऊपर और नीचे वाली कानों के नीचे होनी चाहिए। ये आपकी नाक और मुंह दोनों को पूरी तरह ढांपे और नाक पर जो क्लिप है उसे दोनों हाथों की उंगलियों से दबाकर अपनी नाक पर ठीक से फिट करें और ये चेक करने के लिए कि कोई हवा लीक तो नहीं हो रही, एक तेज सांस अंदर खींचें। अब क्या नहीं करना, अगर दाढ़ी है तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। पट्टियों को क्रॉस मत करें, नाक की क्लिप को सिर्फ एक हाथ से न दबाएं और कभी भी सिर्फ एक पट्टी के साथ मास्क ना पहनें। मास्क के अलावा भी कुछ स्मार्ट आदतें हैं जो आप अपना सकते हैं। रोजाना बाहर निकलने से पहले किसी भी ऐप पर AQI लेवल जरूर चेक कर लें। कोशिश करें कि सुबह और शाम के वक्त जब स्मॉग सबसे ज्यादा होती है बाहर ना निकलें, और जिन दिनों AQI ज्यादा हो बाहर खुली हवा में वर्जिश करने से बिल्कुल परहेज करें। और हाँ, पानी ज्यादा पिएं ताकि आपका जिस्म जहरीले मादों को बाहर निकाल सके। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये मसला सिर्फ इनफरादी कोशिशों से हल नहीं होगा, ये एक इज्तिमाई मसला है और हमें मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। एक सेहतमंद DHA हम सबसे शुरू होता है। हम सब छोटे छोटे कदम उठाकर एक बड़ा फर्क ला सकते हैं, जैसे कि कारपूलिंग करें ताकि सड़कों पर गाड़ियां कम हों, अपनी गाड़ियों की ट्यूनिंग का ख्याल रखें ताकि वो ज़्यादा धुआं ना छोड़ें। अगर कहीं कोई कचरा या फसल जलाता नजर आए तो फौरन 15 पर इत्तला दें, और सबसे अहम, ये मालूमात अपने घर वालों और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये बात हमेशा याद रखें कि आपका हर एक कदम सिर्फ आपके खानदान की नहीं बल्कि आपके पड़ोसियों और हमारी पूरी कम्युनिटी की हिफाजत करता है। साफ हवा हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। तो आखिर में हम आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहे हैं। हम ये कैसे यकीनी बनाएं कि हमारे बच्चे और आने वाली नस्लें साफ और महफूज हवा में सांस ले सकें? ये मसला आज का है, लेकिन इसके फैसले हमारा मुस्तकबिल तय करेंगे। आइए मिलकर एक सेहतमंद कल के लिए काम करें।